हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, इससे मैं पहले एक वीडियो लेके आया था कल। उसमें बताए थे कि जो छुट्टियां हैं रेलवे ने रद्द कर दी है और तत्काल प्रभाव से आदेश दिया गया था। उसी को ध्यान में देखते हुए अब रेलवे बोर्ड ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने का निर्णय लिया है, क्योंकि साथियों देश में अभी तनाव का माहौल चल रहा है, जिसको ध्यान में देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक फैसला लिया है। इस रेलवे बोर्ड के जो गाइडलाइंस और लेटर हैं, जिसमें मैं आपको बताने का काम करूंगा कि किन किन कर्मचारियों को छुट्टी रद्द हुई है और किनका छुट्टी रद्द नहीं हुआ है, किनको तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पे आना होगा और किनको बाद में आना होगा। तो साथियों, ये तमाम सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का काम करूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके देख लें। और आज आपको रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। इसमें बताऊंगा कि किनकी छुट्टी को रद्द किया गया है और किनका अभी नहीं किया गया है और ये कब तक लागू रहेगा। ये तमाम सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का काम करूंगा। तो साथियों, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें और शुरू से अंत तक देखें। एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा और अगर आप छुट्टी पे गए होंगे और आपको बुलावा आ जाए और आप वहां पे नहीं पहुंच पाएँ, तो आपको हो सकता है कि अब्सेंट कर दिया जाएगा या कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। इसके लिए वीडियो आपको देखना जरूरी है। तो चलिए मैं लेके चलता हूं उस लेटर के ऊपर। और उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए साथियों, मैं आपको रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर लेके आ चुका हूं, जो रेलवे मिनिस्ट्री के ऊपर की तरफ से आया है। ये साथियों, इसमें संख्या में कहा गया है कि संख्या 2025 धारा ई छुट्टी विविध। साथियों, ये सभी क्षेत्रीय रेलवे को लिखा गया है और सब्जेक्ट में कहा गया है साथियों कि जो आरपीएसएफ कार्मिक की सभी प्रकार की छुट्टियां का अस्थायी निलंबन। मतलब इसमें मेनली रूप से जो रेलवे बोर्ड का लेटर दिया गया है उसमें आरपीएसएफ के छुट्टी को अस्थायी रूप से निलंबन मतलब रद्द करने के लिए बारे में कहा गया है। तो देखिए मैं आगे देखता हूँ इसमें क्या क्या बताया गया है। तो साथियों, कहा गया है कि वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य और राष्ट्रीय महत्व की मौजूदा आवश्यकताओं को देखते हुए आरपीएसएफ कर्मियों की सभी प्रकार की छुट्टियां को अगले सूचना तक निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इसमें बताया गया कि सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जो अभी हालात चल रहे हैं, देश में तनाव का माहौल चल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि जो रेलवे डिपार्टमेंट में आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी है अगले आदेश तक कैंसिल करने का डिसाइड किया गया है। उसके बाद साथियों निचला में कहा गया है कि असाधारण एवं साधारण परिस्थितियों में छुट्टी केवल सावधानी पूर्वक जांच एवं वरिष्ठ डीएससी या पीएससी जैसे को लागू हो द्वारा अनुमोदित के बाद केस टू केस आधार पर दी जा सकती है। इसमें यह रियायत दिया गया है कि जो असाधारण रूप से हो, जिसमें मतलब किसी तरह का इमरजेंसी केस हो, तो उसकी पूर्ण रूप से जांच किया जाए, उसके बाद छुट्टी को दिया जाए, अन्यथा ऐसे नहीं दिया जाए। अब साथियों बात करते हैं नीचे जो कहा गया कि छुट्टी पर गए कर्मियों को तुरंत वापस रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि स्थिति और अधिक गंभीर न हो जाए। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में छुट्टी के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथियों, ये जो लाइन है जो रेलवे बोर्ड ने कहीं ना कहीं एक राहत भरी दी है। जैसा कि आपको एक और
लेटर निकला था NWR का जोधपुर का, उसमें कहा गया था कि जिनका छुट्टी है सैंक्शन उनको भी वापस आना पड़ेगा, तत्काल प्रभाव से आके रिपोर्ट करके ड्यूटी करना पड़ेगा। लेकिन रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे राहत देते हुए बताया है कि छुट्टी पर गए कर्मियों को तुरंत वापस रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक स्थिति और गंभीर ना हो जाए। हालांकि ये भी कह रहा है कि जो छुट्टी पे गए हैं उनकी छुट्टी को बढ़ाया भी नहीं जाएगा। दोनों ध्यान देना है, छुट्टी पे गए हैं तो आप छुट्टी काटें, जैसा कि स्थिति नॉर्मल है तो काट सकते हैं, अन्यथा ज़्यादा गंभीर होगा तब आपको बुलाया जाएगा। लेकिन हाँ, छुट्टी आपके लिए बढ़ाया नहीं जाएगा। ये आपका इसमें कहीं ना कहीं राहत मिली है। इसे सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन पर जारी किया जाएगा, ये आपको अगला निर्देश तक दिया गया। तो ये आपका जो है 9/5/2025 का लेटर है, मयंक रेलवे बोर्ड के द्वारा है। साथियों, ये गूगल लेंस ट्रांसलेट किया हुआ लेटर है, जो अंग्रेजी में है वो मैं इस वीडियो में देने का काम करूँगा, डाल दूँगा। ये ट्रांसलेट किया हुआ है। अगला साथियों, दूसरे लेटर के ऊपर कि और किन कर्मचारियों का किस बोर्ड ने छुट्टी रद्द किया गया है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे एक और लेटर आया है। ये है ऑफिस ऑफ डिविजनल रेलवे मैनेजर नॉर्थर्न रेलवे के फिरोजपुर कैंट से। ये 9/5/2025 को लेटर हुआ है जारी। इसमें साथियों कहा गया है जो जितने भी FZR डिवीज़न फिरोजपुर डिवीज़न में जितने भी पढ़ते हैं यूनिट जगह, उसमें कहा गया सब्जेक्ट में कि रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ CL एंड LAP। इसमें साथियों कहा गया है कि CL और LAP छुट्टी पर प्रतिबंध। कहा गया कि इन रेफरेंस टू एबव दी इट इल इमीडिएट दैट लीव ICL एंड LAP ऑल कमर्शियल स्टाफ वर्किंग ओवर FZR डिवीजन इज हर्बल रिस्ट्रिक्टेड एंड कैंसिल्ड टिल फर्दर ऑर्डर। इसमें साथियों कहा गया है कि जो भी फिरोजपुर मंडल में आते हैं कॉमर्शियल स्टाफ, ये कॉमर्शियल स्टाफ के लिए है, उनका छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड करते हुए CL और LAP किसी प्रकार का है वो सैंक्शन नहीं किया जाएगा और जो भी है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा अगले आदेश तक। इसमें कहा गया कि एनी सीनियर सब्स्टिट्यूशमेंट ऑल स्टाफ ओवर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ऑन ओवर FZR डिवीजन विल नॉट लीव देयर हेडक्वार्टर टिल फर्दर ऑर्डर। इसमें साथ में कहा गया है कि जो भी है आपको अपने हेडक्वार्टर से नहीं छोड़ना है, लीव आपको नहीं जाना है अगले आदेश तक। दिस मस्ट इज टेस्ट ऑन मोस्ट अर्जेंट, इसे बहुत अति महत्वपूर्ण माना गया है। ये सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर के द्वारा नॉर्थर्न रेलवे फिरोजपुर कैंट के द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए साथियों, अपना अपना डिवीज़न और अपना अपना डिपार्टमेंट है वो अपने तरफ से लेटर निकाल रहे हैं। तो इसमें जो कमर्शियल के स्टाफ हैं कुल मिला के कहें FZR डिवीज़न में, उनको छुट्टी को रद्द किया गया है और उनको कहीं जाने की अनुमति नहीं दिया गया, हेडक्वार्टर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया गया है। और साथियों, जो एक और लेटर था जो आपको तो शुरू में निकला था जो NWR का, उसमें तो आपका छुट्टी को बारे में सब कुछ बता दिया गया था कि वहाँ के सभी स्टाफ को छुट्टी को रद्द कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं साथियों, ये सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश की हित के लिए रेलवे हमेशा तत्पर रही है और किसी भी परिस्थिति में रेलवे ने, जैसे कोरोना काल हो गया, देशव्यापी आ गया, बाढ़, सुनामी, लहर, कुछ भी आ जाता है साथियों, तो उसमें हमारा रेल हमेशा आपदा में साथ दिया है अपने देश को। तो इस विषम परिस्थिति में भी सभी ने निर्णय लिया है कि इसके लिए रेलवे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और ज़रूरत पड़ने पे अपना भूमिका निभाएगी। तो साथियों, अब आपको पता हो गया होगा कि किन किन कर्मचारियों का छुट्टी कैंसिल हुआ है और किनको इमिडिएटली आना पड़ेगा या किनको नहीं आना पड़ेगा। तो साथियों, जैसे ही कोई जानकारी मिलता है तो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।